भूतों का WWE। गजबन नामक एक गांव में एक चौधरी का परिवार रहता था। वह लोग बहुत ही अमीर थे। चौधरी का पोता राहुल कुछ ही दिन पहले अमेरिका से गांव आया था। राहुल अमेरिका में WWE का चैंपियन था और वह चाहता था कि अपने गांव में लोगों को WWE सिखाए। इसलिए वह एक दिन अपने दादा चौधरी के पास जाता है। दादाजी, हमारे अमेरिका में सभी लोग WWE देखते हैं, जैसे आपके जमाने में कुश्ती खेला करते थे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में भी WWE हो, जिसे यहाँ के लड़के सीख सकें। छोरे, तन्ने बात तो सही कही से, लेकिन यहाँ कौन WWE खेलेगा? यहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत कमजोर से और हमेशा अपने काम में लगे रहवे से। दादाजी, मैंने यहाँ की कुछ लड़कों को कुश्ती खेलते हुए देखा है। अगर आप गांव में प्रचार करवा दोगे तो सभी लोग WWE खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह भी चाहिए होगी। जगह की तन्ने टेंशन लेने की जरूरत ना से। सुन मुनीम, मारे पोते को उसके पसंद की जगह दिखा दे। चौधरी राहुल को जगह दिखाने के लिए मुनीम से कह देता है, जिसके बाद मुनीम राहुल को अपने साथ गांव ले जाता है। वह गांव के रास्ते जा ही रहे होते हैं, इतने में राहुल को एक सुनसान जगह पर एक अखाड़ा दिखाई देता है। अरे मुनीम जी, ये जगह देखो कितनी अच्छी है, चलो यहाँ जाकर जगह देखते हैं। बेटा, लेकिन ये जगह। राहुल उसकी बात सुने बगैर ही अंदर चला जाता है और जगह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुनीम जी, मुझे जगह मिल गई है, अब मुझे गांव जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, ये जगह बहुत खतरनाक है। कुछ साल पहले इस अखाड़े में 2 दोस्त कुश्ती खेलते खेलते मर गए थे। जब से ये अखाड़ा बंद है और यहाँ कोई भी नहीं आता। अरे मुनीम जी, अपनी इन डरावनी बातों को अपने पास रखो नहीं तो यहाँ के लोग डर के मारे यहाँ आएंगे भी नहीं। मैं अपना WWE यहीं खेलूंगा। और हाँ, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, अब अपना मुंह दोबारा मत खोलना। राहुल मुनीम का मुंह पैसे से बंद करवा देता है, लेकिन राहुल को अखाड़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जब वह दोनों भूत राहुल को देखते हैं तो आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो मौके पर चौका हो गया, अब आएगा मजा। बरसों पुराना हिसाब किताब अब जाकर पूरा होगा। राहुल महाशय चला जाता है और बहुत ही जल्द वहाँ WWE बना देता है। जब WWE पूरा तैयार हो जाता है तो राहुल उसे देखने के लिए जाता है। आखिरकार मेरा WWE तैयार हो गया, चलो अब अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही राहुल अंदर जाता है, उसे गांव के 2 मुस्तंडे अंदर लंगोट बांधे दिखाई देते हैं। वह दोनों बहुत अजीब दिख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देख राहुल खुश हो जाता है और उन्हें WWE खेलने के लिए कहता है। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? चलो मैं तुम्हें WWE खेलना सिखाता हूँ। वह रिंग के अंदर एक आदमी को ले जाता है और उसे WWE खेलना सिखाता है। ये लो, ये बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। रिंग के अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर लड़ा जाता है। वह आदमी अपने मन ही मन कहता है अब क्या तू मुझे लड़ना सिखाएगा? रुक बेटा, तुझे तो मैं अभी धूल चटाता हूँ। वे दोनों बॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद वह आदमी बिना सोचे समझे राहुल को बुरी तरीके से मारने लगता है और राहुल इतना पिटने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह दोनों आदमी अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अखाड़े के लोगों को अब बॉक्सिंग करना सिखाएगा? वैसे ये बॉक्सिंग है बड़ी कमाल की चीज। भाई, मेरे को भी बॉक्सिंग खेलनी है और बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने हैं। वह दोनों भूत एक दूसरे के साथ WWE खेलने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौधरी राहुल के बारे में मुनीम से पूछने लगता है। अरे मुनीम, मारा पोता राहुल कहीं दिख न रहा, आखिर वो है कहाँ? और उसकी वो का कहवे है उसे? हाँ, WWE। उसकी WWE कैसी चल रही से? मुनीम रोने लगता है और रोते हुए चौधरी से कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैंने छोटे से मालिक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। तू कहना के चाहवे है मुनीम? मैंने सब सच सच बता। मुनीम चौधरी को अखाड़े पर बनाई WWE के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद चौधरी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है,
अरे तन्ने यो का अनर्थ कर दिया। तू भूल गया के आज से कई साल पहले मन ने उस अखाड़े में दो दोस्तों की उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुश्ती करवा के उनकी जान ली थी ताकि वो अखाड़ा हमारे नाम हो जाए, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा वहां से ही। सुन मुनीम के बच्चे, हमारे पोते को कुछ हुआ तो तेरी खैर ना सह। चल अब गाड़ी निकाल। चौधरी तुरंत गाड़ी लेकर WWE पहुंचता है, जहां वह देखता है कि रिंग के अंदर राहुल बेहोश पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों अखाड़े के भूतिया दोस्त चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए चौधरी जी, आखिर आपको आना ही पड़ा यहाँ। अरे अब मजा आएगा, बरसों पुराना बदला आज पूरा होगा। चौधरी अपने हाथ जोड़ने लगता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, छोरो मन ने माफ कर दो, मारे हिस्से की गलती मारे पोते को ना दो। तभी राहुल को होश आ जाता है और वह अपने दादा को भूतों से माफी मांगते हुए देख लेता है। राहुल अपने दादा के पास आ ही रहा होता है, इतने में से एक भूत उसे उठाकर फेंक देता है। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दोनों भूत राहुल को मिलकर मारने लगते हैं। ये सब चौधरी से देखा नहीं जाता और वह अपने पोते की जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी मुनीम कहता है, ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम छोटे मालिक की जान बचा सकते हैं। मुनीम चौधरी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, जहां चौधरी तांत्रिक बाबा को सारी घटना के बारे में बता देता है। तांत्रिक बाबा ये सब सुनकर तुरंत उसके साथ राहुल को बचाने के लिए आ जाते हैं। छोड़ दो इसको, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने हमारे अखाड़े को तोड़ा है और उस पर WWE बनाई है। अब हम इसके साथ WWE खेल रहे हैं और इसको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और इसके दादा ने जो हमारे साथ किया उसका बदला हम इसी से लेंगे। हमारे पोते को छोड़ दो, चाहे मारी जान ले लो। चौधरी भूतों के आगे अपने पोते की जान की भीख मांगने लगता है। इतने में तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्तियों से दोनों भूतों को काबू में कर लेते हैं और एक कांच की बोतल में डाल देते हैं। बाहर निकालो हमें, हमें यहाँ पर घुटन हो रही है। निकालो हमें यहाँ से बाहर। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ये कहकर तांत्रिक बाबा उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल को बहुत चोट लग जाती है, जिसके बाद चौधरी तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। कुछ ही समय में राहुल हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाता है और वापस से अपनी WWE चलाने लगता है। गांव के सभी लोग अब WWE सीखने के लिए राहुल के पास आने लगते हैं और राहुल का WWE बहुत फेमस हो जाता है